और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ। सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें। ये क्या पढ़ाई हुई, ये करने भेजा था ट्यूशन। Not using your full potential. नंबर दोगे तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? स्कूल का टेंशन, सबका अटेंशन, दोस्त हो या अंकल करते हैं मेंशन। Can do better, 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 सब बोलते हैं, फ्री में तो मुंह अपना सब खोलते हैं। दुनिया तो कहती है आगे बढ़ो, पर कैसे करें ये सब सोचते हैं। पढ़ता ही रहता था मैं आंख अपनी खोल के, और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के। नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना, असलियत को मोड़ के। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। बस पढ़ना नहीं, 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 समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं, बरतना भी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है। Will do better, अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सिर्फ बेटर नहीं, अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? Hi everybody, can you hear me? Can you see me? I think I'm audible, I'm visible. Yes. So we're gonna begin this session. This session is all about the strategies which we can definitely create to make our preparation for the semester 1 to be even more awesome and awesome. So yes, your master teacher basically Deenbandhu Pandey is here to help you here with everything. So yes, I'm here to definitely discuss the number of strategies. Deenbandhu Pandey is my name. I hope you already know about me. मुझे पता है, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है? So ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, साथ में करते रहेंगे, बट आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है we'll try to discuss that. उसके पहले let me tell you something about कि for class 10th CBSE, ICSE सारे तरह के बच्चों के लिए बच्चों ऑलरेडी आपके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं विथ प्रॉपर दी एग्जैक्ट करिकुलम जो आपको आया है ना सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को मिला के, वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसी तरह से आपके सेशंस और सब कुछ प्लेस्ड हैं। तो डू गो एंड एक्सप्लोर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल डेफिनेटली गो फॉर ICSE सेमेस्टर 1 स्ट्रैटेजी। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको करना क्या है, चैप्टर के नाम तो आपको पता है भाई, जीएसटी आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब कमर्शियल मैथमेटिक्स आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास अलजेब्रा आ रहा है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर मैट्रिसेस भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सिमिलैरिटी। आई डू नॉट थिंक इट्स वेरी टफ टू प्रिपेयर। देखो आपको ये बड़ा ऑब्वियस बात है, तो पता है कि यार अब यहां से क्वेश्चन तो हमें लगाने ही पड़ेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द बेसिक स्ट्रैटेजी यू कैन कीप इन द माइंड इज दैट, फॉर एग्जांपल आप जीएसटी लगा रहे हो, कुछ नहीं करना है, पहले आपने एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, भाई इतनी स्टेट जीएसटी है, इतनी आपकी सेंट्रल जीएसटी है, ये जीएसटी है, वो जीएसटी है, ऑल दीज थिंग्स, देन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो और बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आई थिंक बिल्कुल गलत बात है ये। तो फ्रॉम जीएसटी एटलीस्ट 40 प्रॉब्लम्स शुड बी प्रैक्टिस्ड, बैंकिंग एटलीस्ट 40 प्रॉब्लम्स, शेयर्स एंड डिविडेंड्स 30 प्रॉब्लम्स विल आल्सो डू इनफ, लीनियर इक्वेशन लाइक लीनियर इनइक्वेशंस आपको पता है कि अगर आप 20 to 30 प्रॉब्लम भी कर लोगे बहुत अच्छा है, काफी है, बहुत अच्छे, बट ट्राई टू डू ऑल ऑफ देम फ्रॉम द गुड लेवल, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑब्वियसली लाइक 20 to 30 इंक्लूडिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स एज वेल, सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो प्रपोर्शन 20 प्रॉब्लम्स वुड बी सुपर इनफ,
आपको पता है कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली यू हैव टू डू एटलीस्ट लाइक 20, तो मतलब मस्ट है। यहाँ पे आप 20 से 35 तक जा सकते हो, क्योंकि यस डिपेंड्स कि आपको कितनी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद है। मेट्रिसेस आई थिंक 25 to 30 प्रॉब्लम विल कंप्लीटली वर्क। अब ये कैसे वर्क कर रहा है बच्चों, अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिसेस करके रखी हुई है पहले से, तो देखो मेट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आई थिंक मैक्सिमम अगर आप 70, नहीं भाई 70 तो ज्यादा है, बट आई थिंक 50 क्वेश्चन शुड बी डन। तो क्या करना है बच्चों, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ऑलरेडी इन चैप्टर्स को कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा है। आपने अगर बिल्कुल पढ़ के नहीं रखा है तो आई थिंक 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे ख्याल से इन दिस टोटल कमर्शियल मैथमेटिक्स आपको कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग और अपीयरिंग इनटू द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। आपको पता है कि नवंबर में आपका सेमेस्टर 1 ऑनलाइन मोड में होने वाला है, सबको पता है, ठीक है। फोकस ऑन एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हम लोग सेशंस में भी कराने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आपको भी ढूंढते रहना है कि हमें ये क्वेश्चंस कहां कहां से मिल जाएं और हम उस तरह के सारे क्वेश्चंस करा लें। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सेशंस चल रहे हैं वेदांतु में, वहां पे भी वी आर कंप्लीटली फोकसिंग अपॉन एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सो यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली। इसका रीजन क्या है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि एमसीक्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, जब आपके पास एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी कर सकता है। आंसर आएगा x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे x इक्वल टू 2, खत्म। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे सकता हूं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस -2, और या तो मैं ऐसा कुछ करके दूंगा। अब कंफ्यूजन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। क्यों? हमें पता है कि यार जब ऑप्शंस आते हैं तो हम थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, साइन में मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। जो आप मिस्टेक करके भी आंसर ला रहे हो वो आपके ऑप्शन में होगा, आप खुश हो जाओगे क्योंकि आपका तो आंसर आ गया, भले ही गलत तरीके से आपने गलत निकाला पर आपका गलत आंसर भी एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस में है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ता है एमसीक्यू के, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये कि फॉर एग्जांपल आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, लेट्स से आपने क्वेश्चन करने में 6 स्टेप्स यूज किए, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया होता तो आपको उसमें से अगर आपने कोई बीच का स्टेप गलत किया होता तो आपको 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स तो मिल जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एमसीक्यू में, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लास्ट आंसर। अगर आपका ये गलत है तो पक्की बात है आपको 0 आउट ऑफ 4 मिलने वाले हैं। So this is the difference between the MCQ and the subjective problem. Very important. All of you have to keep care of it. Make a plan to complete and revise all the chapters beforehand. सारे chapters हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि हर चैप्टर को सबसे पहले आपको रिवाइज करके रखना है। देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस और कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को वो सोचते हैं कि हम एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे। क्यों भाई? अपने एक दिन में से कोई 2-3 दिन टाइम निकालो, मतलब 2-3 घंटे का टाइम निकालो, जो आपके बेसिकली अनडन टॉपिक्स हैं या बिल्कुल इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं, उनको कंप्लीट करो। टॉपिक्स को कंप्लीट करने का सिंपल मेथड है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, खत्म, टॉपिक डन। सिंपल मेथड है, इसको जरूर से जरूर अपनाओ। गिव प्रॉपर टाइम टू ईच चैप्टर। आपको पता है कि जीएसटी इजी है, पर आप टाइम नहीं दोगे तो आपके लिए वो टफ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि जिस चीज में आप थोड़ा सा टाइम अप्लाई करते हो अपना, आई थिंक पक्की बात है आप उसको बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करने वाले हो। लेट्स डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। ऑल द पीपल कंसीडर द टाइम क्रंच, डू नॉट गिव अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम टू चैप्टर्स। मतलब सपोज करो कोई चैप्टर आपको बहुत पसंद आ गया, तो जरूरी नहीं है आप उसको बहुत स्ट्रेच करके एकदम अलग लेवल पे लेके जाके एकदम एक्सप्लोजन कर दो। नो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने लगा, बहुत ज्यादा अच्छे से आने लगा कंप्लीटली, तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप उसके लगातार सेम तरह के क्वेश्चंस आप 50-60 किए जा रहे हो और बोल रहे हो मैंने इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन किए। गलत। आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आपको पता होगा लाइक सम ग्रेट एक्टर्स जो होते हैं, वो ग्रेट एक्टर्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द वर्सिटैलिटी इन देयर एक्टिंग। वो कोई भी एक्टिंग, किसी भी तरह की एक्टिंग कर सकते हैं, करेक्ट? तो मतलब आपके क्वेश्चंस में भी वैरायटी होनी चाहिए। अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे तो दिमाग वैरायटी ऑफ चीजों को अप्रोच नहीं कर पाएगा।
और फिर वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है. सो लेट्स नॉट डू दैट. कवर द चैप्टर्स यू नो फर्स्ट. सिंपल इजी स्ट्रैटेजी होती है. वैसे मैं इसमें एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी आपको बना के बता देता हूँ. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इजी चैप्टर्स को पहले खत्म कर लेते हैं. मान लो 4 चैप्टर 3 चैप्टर इजी थे, फिर वो मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं या चैप्टर पे जाते हैं, फिर वो टफ वाले चैप्टर पे. कुछ लोग रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करते हैं, वो भी कंप्लीटली ओके है. अगर आपको टफ चैप्टर पहले करना है बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद फिर मीडियम वाले करना है बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ईजी वाले करना है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है. सो वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू वॉन्ट टू अडॉप्ट, इट्स अप टू यू. तो फोड़ने तो वाले हो आप, ठीक है. सो ये ऑनलाइन मॉक्स देना बहुत जरूरी है बच्चों. और मैं बता रहा हूं आपको कि वेदांतु में ऑलरेडी क्वेश्चंस आंसर शीट्स, सेशन में भी क्विजेस, उसके बाद भी क्विजेस, ये सारी चीजें हो रही है. तो मुझे लगता है आपको मिस नहीं करनी चाहिए. दिस इज द प्राइम टाइम. आप जाके वेदांतु लर्न्स जो है उसमें आप जाके अपने आईसीएसई के टॉपर्स का आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो. वर्षल पटेल इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, जिसका आप वहां पे इंटरव्यू जाके देख सकते हो. वेदांतु_लर्न्स इंस्टाग्राम पेज है वेदांतु का ही ऑफिशियल पेज. सो हैव अ लुक ऑन दैट, डेफिनेटली आपको पता चलेगा. सो यस बच्चों, गेट वेदांतु प्रो एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. दिस इज समथिंग ऑसम. आपको मैं बता दूं, कोई भी बच्चा, जैसे अब आईसीएसई सीबीएसई किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, एनटीएससी की प्रिपरेशन तो करना चाहता है. जब करना चाहता है तो सही जगह पे क्यों नहीं जाना चाहते हो. 120 स्टेट सिलेक्शंस बेसिकली वेदांतु हैज प्रोड्यूस्ड. कैसे क्या करके, इसका आपको तभी पता चलेगा जब आप जाके उन ऑसम टीचर से पढ़ाई करोगे और मेरे भी बैच में आप आओगे. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं भी उन बच्चों को पढ़ाता हूं. इनमें से कुछ बच्चे मेरे भी हैं. यस ऑब्वियसली. सो यस, 139 प्लस सिलेक्शंस, अभी वो काउंटिंग हो रहा है. अब आपको मैं ये बता दूं इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है. ठीक है, यहां पे तो चलो ठीक है, बट यहां से पता करते हैं. वेदांतु's NTSC सब्सक्रिप्शन, इसके साथ आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, सोशल, सब कुछ, एवरी सिंगल सब्जेक्ट. उसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो ना, पहली बात तो ये उन ऑसम टीचर्स के साथ पढ़ोगे जिन लोगों ने खुद उन बच्चों को पढ़ाकर उनके एग्जाम्स को ताबड़तोड़ तरीके से हेल्प की टू क्वालिफाई द पर्टिकुलर NTSC स्टेज 1 एज वेल एज NTSC स्टेज 2. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोना गेट इन दैट 60 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लास. क्या बात है, उसमें आपके NTSC स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों बाय द NTSC एक्सपर्ट्स. क्या बात है, 50 प्लस चैप्टर वाइज मॉक, 14 प्लस एंटायर मॉक टेस्ट. क्या बात है. लाइव क्लासेस जो होंगी उसको आप बाद में भी देख पाओगे. मान लो आपने कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, रिप्ले देखो, वहां पे भी आप क्विज़ेस अटेंड कर पाओगे, रिप्ले देख पाओगे, नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे. हजारों फीचर है यार, जाके देखो ना, क्यों रुके हुए हो पता नहीं. तो अगर तुम्हें NTSC हल्का सा भी लग रहा हो ना दिमाग को कि नहीं यार NTSC की प्रिपरेशन ना मुझे करनी चाहिए, तो बेटा तुरंत तुरंत जाओ, सोचो भी मत. बिकॉज द पीपल हु आर टीचिंग दे हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉट टीचिंग तो है ही, प्रोड्यूसिंग गुड रैंक्स इन NTSC. क्या बात है, मतलब ऑसम यार. और तो देखो बच्चों, इफ यू वांट टू गो फॉर इट, अप्लाई द कूपन कोड DP Pro. देखो मेरे को, आई एम नॉट श्योर कि DP Pro में अभी भी 10% ऑफ मिल रहा है, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया बहुत सारे बैचेस में. सो मेरे को लग रहा है कि यू स्टिल कैन हैव अ गो एंड चेक ऑन दैट. आई थिंक लाइक अवेलेबिलिटी शुड बी देयर 100%, बट प्लीज चेक इट, क्योंकि मेरे को हल्का सा डाउट, 1% का मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि एनरोलमेंट्स देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है मुझे. सो डू नॉट मिस दिस चांस. This is my request to you. So yes, DP Pro is the code. Apply the code, get the 10% off, and you can definitely have a chance to like chance पे डांस मारना और क्या. That's it. So बच्चों, like, share and subscribe. This was an awesome video. I think you loved it. So share it with your friends as well. Let them know that something like this is going on. Planning like this can definitely help you to make your strategies, to make your plan better, to ace your examination. Always explore, create, and try to be even more innovative with your every single step. Thank you so much. Have a good time. Bye bye and take care.